हेलो फ्रेंड, माय टू चैनल आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज जो 18 अगस्त का बिहार पुलिस का थर्ड शिफ्ट हुआ है, तो इससे क्वेश्चन जो पूछे गए हैं इस चीज़ को हम लोग कवर करेंगे। और ये आपको 110% बता रहे हैं कि रियल क्वेश्चन इसी तरह से पूछा गया था, यही क्वेश्चन पूछा गया था। एक चीज़ आपको बता दें कि सभी डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग क्वेश्चन हैं, तो हम सभी का एनालिसिस 100 क्वेश्चन का इस वीडियो में करेंगे। वीडियो में बने रहेगा और वीडियो को देखने के बाद आप अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको कितना सही हुआ है। और जिन दोस्तों का अगर एक क्वेश्चन कुछ नहीं मिलेगा तो आप बताइए हमको कि क्वेश्चन ये चीज़ हमारा पूछा गया था। आपके पास कमेंट बॉक्स ओपन रहते हैं, आप बताया कीजिए, ठीक है। कुछ दिनों में हम आप लोगों को मोबाइल नंबर प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि होता क्या है कि जिसके पास पूछा जाता है तो भेजने में सहूलियत होगी। तो अभी दोस्तों नहीं दे सकते हैं मोबाइल नंबर, इसलिए वीडियो के माध्यम से ही जो भी होगा आपको कमेंट्स के माध्यम से ही सवाल का जवाब देना होगा। और इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखिएगा। अगर थोड़ा सा के लिए आए हैं तो इस वीडियो को मत देखिएगा, क्योंकि 100 क्वेश्चन अगर आप नहीं देखते हैं तो कुछ इसमें आपको समझ में नहीं आने वाला है कि किस तरह से पूछा गया था। और ख़ास करके 21 तारीख, 25 तारीख और 28 तारीख वाले जो भी स्टूडेंट एग्ज़ाम देने जाएंगे वो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इससे संबंधित आपको ये चीज़ पता चलेगा कि क्वेश्चन को कैसे पूछा जा रहा है, क्या रिपीटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इस वीडियो में हम सब चीज़ बताने का प्रयास करेंगे। पहला पूछा गया था, ये 18 अगस्त का है। H2C2O4 में कार्बन का ऑक्सीकरण संख्या पूछा था, तो ये +3 हो जाएगा। अगर जिन दोस्तों ने +3 मारे हैं तो उनको सही है। राज्य के विधानमंडल का 17वां आसन, तो आर्टिकल 174 हो जाएगा। अगर 174 आप मारे हैं तो 110% सही है। मुझे पहचानो उपन्यास किसका है, तो संजीव का है। किसका है? संजीव का। टिहरी बांध कहाँ है, तो किस नदी पर पूछा था। टिहरी बांध किस नदी पर पूछा था, तो भागीरथी और भिलंगना नदी के तट पर, यानी टिहरी बांध कहाँ है, तो भागीरथी और भिलंगना। पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो HCl पाया जाता है। कुछ इसमें पेपर दोस्तों हार्ड होंगे और कुछ पेपर नॉर्मल भी होंगे। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है, तो बहुत नॉर्मल था, सासाराम हर कोई मारे होंगे। कुशेश्वर स्थान कहाँ है, तो दरभंगा में पड़ता है, ठीक है। कांवर झील कहाँ है, तो कांवर झील है बेगूसराय में है। कहाँ है? बेगूसराय में। संविधान पर हस्ताक्षर अनुच्छेद कितना में उल्लेख है, तो 284 में है, ठीक है। तो ये पूछा गया था, ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है, क्योंकि सब पॉलिटी कोई खेल नहीं है कि आप थोड़ा सा पढ़िएगा और सब चीज़ जान जाइएगा, नहीं। संविधान का हस्ताक्षर पूछ दिया, बहुत अंदर से पूछ दिया है, तो 284 हो जाएगा। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। राष्ट्रपति किसको त्यागपत्र देता है, तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को, जबकि उपराष्ट्रपति किनको त्याग देते हैं, तो ये राष्ट्रपति को देते हैं, ठीक है। यानी दोनों का कॉम्बिनेशन चलता है। अगर राष्ट्रपति को त्यागपत्र देना होगा तो उपराष्ट्रपति को देंगे, अगर उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देना होगा तो राष्ट्रपति को देंगे। राष्ट्रपति का उल्लेख अनुच्छेद 52 में है और उपराष्ट्रपति का उल्लेख अनुच्छेद 63 में है। विटामिन की खोज किसने किए थे, तो फंक ने किए थे। कब किए थे? 1911 ईस्वी में। ये पूछा हुआ था किसने किए थे, फंक। बिहार कोकिला, तो विंध्यवासिनी देवी को बोला जाता है। बिहार कोकिला किनको बोला जाता है, तो विंध्यवासिनी देवी को। वंदे मातरम के लेखक कौन है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। वार्षिक वित्तीय विवरण, यानी वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख कितना में है, तो अनुच्छेद 112 में है। ये बहुत बार पूछा जाता है, इसी को दूसरे भाषा में बजट बोलते हैं। कमानी तुला, कमानी तुला किस नियम पर कार्य करता है, तो ये हुक के नियम पर कार्य करता है। कमानी तुला किस पे काम करता है, तो हुक के नियम पे। मनार की खाड़ी कहाँ है, तो ये कोरोमंडल तट पे है। मनार की खाड़ी कहाँ है, तो कोरोमंडल तट पे है। सोम प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। कौन है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। विमान की ऊंचाई, तो ये अल्टीमीटर से मापा जाता है। विमान की ऊंचाई किससे मापा जाता है, तो अल्टीमीटर से। प्रेस एक्ट कब आया था, तो 1878 ईस्वी में। कौन लाया था, तो लॉर्ड रिपन ने लाया था। वॉशिंग मशीन किस प्रकार करता है, तो यह अपकेंद्रीय बल प्रकार करता है। किस पे करता है? अपकेंद्रीय बल पे। प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब लाया गया था, तो 1999 में लाया था। पद्मश्री बिहार में किसे दिया गया था, तो ये ऑप्शन आपको जिस तरह से दिया हुआ होगा, आप इसको कंफर्म नहीं है क्वेश्चन को, ठीक है। पद्मश्री पूछा था यार, और कुछ अगर आपको पता है क्वेश्चन का क्या पूछा था तो कमेंट बॉक्स में आप बताइए, आपको हम बताएंगे, ठीक है। आगे है बारदौली सत्याग्रह कब हुआ था, तो 1928 ईस्वी में हुआ था। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को इसी में बारदौली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दिए थे। भारत में वन कितना होना चाहिए, तो 33% होना चाहिए, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना है, तो 918 है। कितना है? 918। जंतु का सबसे बड़ा समूह, तो आर्थ्रोपोडा होता है। कौन सी मिट्टी पानी गिल्ली धूप के कारण कठोर हो जाता है, तो ये लेटराइट मिट्टी होता है। कौन सा हो जाएगा? लेटराइट मिट्टी। सुमन योजना किससे संबंधित है, तो सुमन योजना सुरक्षित मातृत्व से संबंधित है। सुमन योजना किससे संबंधित है, तो यह सुरक्षित मातृत्व से। फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुआ था। बिहार का पहला रामसर साइट कौन सा है, तो कांवर झील है, जो बेगूसराय में पड़ता है। आगे है
आपसे पूछा था कि अनुच्छेद 361 क्या है, तो राष्ट्रपति, राज्यपाल या राज्य का प्रमुख किए गए कामों के लिए न्यायालय में जवाबदेह नहीं होगा। तो न्यायालय से संबंधित यानी कानूनी न्यायालय से संबंधित है अनुच्छेद 361। तो पॉलिटिक्स से नहीं के बराबर अच्छा क्वेश्चन पूछ दिया है। पूछा था कि 1920 का अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो नागपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? नागपुर में। 1857 के विद्रोह में कौन सा व्यक्ति नेपाल भाग गया था, तो नाना साहब भाग गए थे। इन्हीं का दूसरा नाम धुंधु पंथ है। ठीक है। पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है। तो जिनका भी शिफ्ट में पूछा है तो बहुत अच्छा, 5 जून अगर मारे हैं तो बेटर है। अयोध्या किस नदी किनारे स्थित है, तो सरी नदी हो जाएगा। ठीक है। मंदार पर्वत कहाँ स्थित है, तो बांका में स्थित है। कहाँ स्थित है? बांका में। बिहार विधानसभा का स्थापना 22 जुलाई 1936 को हुआ था। दोस्तों अगर ऑप्शन में आपको 1936 नहीं होगा तो आप 1937 मार दीजिए, 110% सही हो जाएगा। ठीक है। तो ऑप्शन के अनुसार अगर उसमें 36 दिया होगा तो ठीक है। और पूरा डेट पूछे तो 22 जुलाई 1936 को हुआ था। उस समय कुल सदस्य कितने थे, तो 152 थे। अनुच्छेद राज्यसभा का उल्लेख अनुच्छेद कितना पे है, तो 80 में है, पूछा हुआ था। जानकी नवमी कब मनाया जाता है, तो यह बैसाख में मनाया जाता है। जानकी नवमी कब मनाया जाता है, तो बैसाख में। वायु क्या है, तो वायु एक मिश्रण है। इसमें 78% नाइट्रोजन होते हैं, 21% CO2 होते हैं, सॉरी दोस्तों ऑक्सीजन होते हैं, 0.03% CO2 होते हैं और 0.93% आर्गन होते हैं। तो ये सभी गैसों का मिश्रण है और ये वायु क्या है, तो एक मिश्रण है। ACZ का पूछ दिया था फुल फॉर्म, तो इसका होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है। ठीक है। जंग क्या है, तो जंग एक यौगिक है और जंग का फॉर्मूला क्या होता है, तो FeZ3H2O। बिहार का शोक किसे बोलते हैं, तो कोसी नदी को बोलते हैं। भाखड़ा नागल कहाँ है, तो पंजाब में स्थित है और ये किस नदी पे पूछा था, तो सतलज नदी हो जाएगा। ठीक है। तो भाखड़ा नागल पंजाब में है, जो कि किस नदी पे है, तो सतलज नदी पे। बिहार किस विषय यानी पुलिस किस विषय का सूची है, तो ये राज सूची का विषय है। ठीक है। अलंकेश्वर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो तेल के लिए प्रसिद्ध है। और अलंकेश्वर पड़ता कहाँ है, तो ये गुजरात में है। बेलाडीला जो छत्तीसगढ़ में स्थित है इसके लिए प्रसिद्ध है, तो यह लॉ ऐश के लिए प्रसिद्ध है। यानी बेलाडीला कहाँ पड़ता है, तो छत्तीसगढ़ में, यह लॉ ऐश के लिए प्रसिद्ध है। तिलैया बांध किस नदी पर स्थित है, तो बराकर नदी पर स्थित है। तिलैया पंचेत, ठीक है, ये बराकर नदी पर है। पूछा था नेरी, नेरी किससे संबंधित है, तो नेरी पर्यावरण से संबंधित है। किससे संबंधित है, नेरी पर्यावरण से है। लोथल किस राज्य में स्थित है, तो लोथल गुजरात में स्थित है और यह भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लिच्छवी किस राज्य में स्थित है, तो बिहार के वैशाली जिला में स्थित है। भारत का प्रथम गणतंत्र जिला कौन है, तो यह वैशाली था। ठीक है। तो यह लिच्छवी कहाँ स्थित है, तो बिहार के वैशाली जिला में। अगर राज्य पूछा होगा तो बिहार होगा, अगर जिला पूछा होगा तो वैशाली होगा। ठीक है। पराक्रम दिवस प्रतिवर्ष 23 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है। कौन सा जिला गंगा नदी के किनारे नहीं है, तो ऑप्शन के अनुसार सासाराम हो जाएगा। उसमें पटना था, भागलपुर था, इस तरह से था, तो इसमें आपको सासाराम हो जाएगा। ठीक है। DRDO की स्थापना 1958 ईस्वी में हुआ था। DRDO का फुल फॉर्म क्या था, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। LGP पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो रामविलास पासवान थे। ठीक है। सोनार तरंग, तो यह प्रासृत तरंग है, इसी को ध्वनि तरंग के रूप में जाना जाता है। यानी प्रासृत तरंग किसके अंतर्गत आता है, तो ध्वनि तरंग के अंतर्गत आता है। 1911 ईस्वी में चीन गणतंत्र में किसका शासन था, तो सन्यात सेन का था। किसका था, सन्यात सेन का। विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है, तो यह गया में स्थित है और इसका निर्माण किसने किया था, तो अहल्याबाई होलकर ने किए थे। कौन किए थे, तो अहल्याबाई होलकर ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अगर गया को होंगे तो ये जानते होंगे इसके बारे में। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं, तो ये राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है। और ये विष्णुपद के मंदिर के बगल में ही रबर डैम है। ठीक है। और फिर सीताकुंड है। ठीक है। तो कभी अगर घूरिएगा तो अच्छी जगह है, घूरिए। किसी भी बजट अथवा सूचना कानून का प्रकाशन किसके नाम से होता है, तो राष्ट्रपति के नाम से होता है। पेश करते हैं कौन, तो वित्त मंत्री। कौन मंत्री, तो वित्त मंत्री पेश करते हैं, लेकिन किसके नाम पर होता है, तो राष्ट्रपति के नाम पर होता है। ठीक है। तीनों सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, यानी 3 गो सिक्का है उसको एक साथ उछाला जाता है, तो चित होने की प्रायिकता क्या होगा, तो 3/8 हो जाएगा। जैसे कि बोला चित, तो टेल हेड हेड। दूसरा होगा क्या, हेड टेल हेड। तीसरा क्या होगा, हेड हेड टेल। यहाँ 3 को होगा तो 3/8 हो जाएगा। टोटल परिणाम कितना होगा, 8 हो जाएगा। ठीक है। जितना सिक्का कहे उसका आप पावर कर दीजिए। जितना सिक्का कहे, जैसे 3 सिक्का बोला है तो 2 के पावर क्यू। ठीक है। 3 सिक्का बोलता तो 3 के पावर 2। ठीक है। तो इसी तरह से बढ़ता है। किन्नी किस राज्य का लोक नृत्य है, तो केरल और तमिलनाडु का है। कहाँ का है, केरल और तमिलनाडु का। ये बहुत क्वेश्चन अच्छा है। MH1718 किस डाकघर का पिन कोड है, तो ये अंटार्कटिका डाकघर है, यानी यह अंटार्कटिका का डाकघर का पिन कोड है। बिहार का मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुआ था, यह 2000 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। अगर 2000 जो मारे हैं उनको सही है। गांव में हरियाली बहुत है, इसमें हरियाली क्या है,
तो हरियाली विशेषण है, ठीक है। क्या है, हरियाली क्या बता रहा है, तो विशेषता बता रहा है, तो यह विशेषण हो जाएगा। किसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा, तो CO2 गैस में। यदि विद्युत धारा को दुगना करें तो क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये भी दुगना रह जाएगा। अगर धारा को दुगना कीजिएगा तो क्षेत्र भी दुगना हो जाएगा, ठीक है। कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है, तो इसमें ऑप्शन के अनुसार √2 हो जाएगा, ठीक है। वासुदेव कुटुंबम किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 51 में। आप इनको जितना भी स्टार लगाइए उतना कम ही पड़ेगा, समझिए। तो ये वसुदेव कुटुंबम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप एकदम माइंड में सेट कर लीजिए, ठीक है। तो अनुच्छेद 51 में हो सकता है आपको भी पूछ दिया जाएगा। खड़िया का सूत्र क्या होता है, खड़िया माने चूना, तो चूना CaCO3, संगमरमर बोले, खड़िया बोले, सभी का CaCO3। 69वें फीचर फिल्म का बेस्ट यानी 69वें फिल्म बेस्ट फिल्म का अवार्ड किस अवार्ड यानी किस फिल्म को अवार्ड मिला है, तो रॉकेटरी को मिला है। किसको मिला है, 69वें फिल्म फेयर यानी 69वें फीचर फिल्म का बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है, तो रॉकेटरी को। इसके संस्थापक कौन है, तो R माधवनी, डायरेक्टर। बिहार के किस जिले में प्रतिवर्ष सौराष्ट्र महोत्सव मनाया जाता है, तो मधुबनी मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है, तो मधुबनी में। किसकी आकृति निश्चित नहीं रहता है परंतु आयतन स्थिर रहता है, तो यह ऑप्शन के अनुसार केरोसिन तेल हो जाएगा, ठीक है। सोडियम, मैग्नीशियम और सल्फर में कौन से अम्लीय ऑक्साइड बनाता है, तो सल्फर बनाता है। सल्फर एक अधातु है। 2023 तक बिहार में बेरोजगारी दर कितना था, तो ये कोई नहीं बना पाया होगा, 6% होगा, ठीक है। भारत की वित्तीय राजधानी, ये तो मुंबई हो जाएगा। बिहार में गॉरलैंड राष्ट्रीय योजना किससे संबंधित है, यह जल संसाधन मंत्रालय के द्वारा पेश किया गया था, यह जल संसाधन मंत्रालय हो जाएगा, ठीक है। सी भूमि प्रसिद्ध है, तो यह लॉ के लिए प्रसिद्ध है, तो लॉ के लिए 2 को दिया गया है। फ्रांस के किस शासक को मौत की सज़ा हुई थी, तो लुई 16वां की हुई थी। किसको हुई थी, तो लुई 16वां को फांसी लटका दिया गया था, ठीक है। मौर्यकालीन अभिलेख चंपारण के किस स्थान पर मिला था, तो लोहरिया, अरेराज और रामपुरवा। इस ऑप्शन के अनुसार इसमें सभी हो जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या ऑप्शन दिया था, अगर आपको याद है तो बताइएगा, हम 2 को हमारे पास आया है तो हम आपको बता रहे हैं। तो लोहरिया, अरेराज और रामपुरवा, ये दोनों पश्चिमी चंपारण में पड़ता है, ठीक है। तो वहीं पर मिला था। मुंडा जनजाति छोटा नागपुर में किस ब्रिज की पूजा करते हैं, तो महुआ और कदम। कौन सा, कदम और महुआ, ये 2 का पूजा करते हैं, ठीक है। तो महुआ और कदम हो जाएगा। राजस्थान की रजत बूंदे के लेखक कौन है, तो अनुपम मिश्र हैं। कौन है, अनुपम मिश्र। 2024 में लोकसभा चुनाव में सबसे पहले किस जनजाति ने वोट डाला था, तो सोम्पेन जनजाति। कहाँ पाए जाते हैं, तो यह अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं। कहाँ, तो अंडमान निकोबार। तो आपसे पूछा जाए कि 2024 लोकसभा कईवीं लोकसभा थी, तो 18वीं लोकसभा थी, ठीक है। और इसमें सबसे पहले किस जनजाति ने वोट डाले थे, तो ये सोम्पेन जनजाति डाले थे। और कहाँ के निवासी हैं, इन लोग अंडमान निकोबार में रहते हैं। आगे है 85 नंबर, महान्यायवादी का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो महान्यायवादी का कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, क्योंकि राष्ट्रपति इनको नियुक्त करते हैं, कभी भी हटा सकते हैं। ऐसे मेनली रूप से आपको कहा जाए तो महान्यायवादी का कार्यकाल टोटल 5 वर्षों का होता है, लेकिन ऐसे इसमें ऑप्शन आपको राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत हो जाएगा, ठीक है। विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या होता है, तो वाट होता है, ठीक है। ये नॉर्मल था। 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में बौद्ध भिक्षुओं को क्या कहा जाता था, तो वीरशैव। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अंदर से पूछा गया है। 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में बौद्ध भिक्षुओं को क्या कहा जाता है, तो वीरशैव को बोला जाता है, ठीक है। इंग्लिश था आई डन माई होमवर्क, तो इसका हैव हो जाएगा आंसर, यहाँ पे हैव हो जाएगा HAVE, ठीक है। तो आई हैव डन माई होमवर्क, ठीक है। निसार क्या है, तो निसार एक रडार है, ठीक है। स्वागत का संधि क्या होगा, तो सुजोड़ आगत होगा, सुजोड़ आगत स्वागत होता है। सबसे अधिक तन्य धातु कौन सा है, तो सोना हो जाएगा। सबसे अधिक तन्य कौन होता है, सोना। जाइलम एकमात्र जीवित संगठक है, तो ये कौन सा हो जाएगा, तो जाइलम पेरेकाइमा हो जाएगा, ठीक है। बिहार का पहला रामसर जिला कौन सा है, तो बेगूसराय हो जाएगा, जो कांवर जिला है। एक देखिए एक जिला में कांवर झील पूछ दिया है और यहाँ पे रामसर जिला पूछ दिया है। कंप्यूटर में फोस में एफ का अर्थ क्या होता है, तो फ्री होता है, फ्री मुक्त। इसका फोस का फुल फॉर्म क्या होता है, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है, यानी फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर किसका होता है, तो फोस का होता है। और फोस इसमें क्या होता है, तो फ्री यानी मुक्त होता है, ठीक है। कांच बनाने में किसका उपयोग नहीं किया जाता है, तो मिट्टी हो जाएगा, ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा मिट्टी। इसमें दिया गया था प्लास्टिक, कांच, सिलिका, ये सभी का किया जाता है, लेकिन मिट्टी का नहीं किया जाता है कांच बनाने में, ठीक है। अम्ल लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो अम्ल जो है नीला को लाल कर देता है। क्या करता है, नीला को लाल कर देता है। बुद्ध के लेटी हुई मूर्ति कहाँ स्थित है, तो अगर सबसे बड़ा पूछा होगा तो बोध गया हो जाएगा, क्योंकि 2023 में इसका बन के तैयार हो चुका है। अगर पहला पूछा होगा तो सारनाथ मारना है, ठीक है। तो ऑप्शन में आप देख लीजिएगा कौन सी दिया था, पहला पूछा था तो आप सारनाथ मारिएगा, अगर बड़ा पूछा होगा तो बोध गया, ठीक है। URL का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स
लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर। तो यू का अर्थ पूछा था URL का, तो इसका हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर, रिसोर्स लोकेटर हो जाएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। खसखस, खसखस घास कहाँ पाया जाता है? तो उत्तरी भारत में। ये आपको पाया जाएगा उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, ये सभी के अंतर्गत पाया जाएगा। चंद्रयान 3 मिशन का लैंडर का नाम क्या था? तो विक्रम था। लैंडर का क्या नाम था? विक्रम। जबकि रोवर का प्रज्ञा। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग टोटल 100 क्वेश्चन किए, तो उम्मीद करते हैं कि आप इसको मिलाने के बाद कन्फ्यूजन दूर कर लीजिएगा। अगर दोस्तों सेशन अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक आगामी 21 तारीख का जो एग्ज़ाम होना है, 25 तारीख का और 28 तारीख का, तो कैंडिडेट्स ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें कि क्या कैसा कैसा पूछा जा रहा है, तो उसी से आप उसी को लेकर तैयारी कर लीजिए, क्योंकि 25 और 28 वालों को अभी टाइम है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।